तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन, चाहे माई इलेवन सर्कल पे खेलते हो चाहे ड्रीम इलेवन पे खेलते हो। तो मुझे एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं एक दिन किताब पे बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल पहले समझ लो ये क्या है। पहले आपको इस थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा भाई, अगर चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई। ये सीक्रेट किसी को नहीं बताता हूँ, पर फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले इस चीज को समझ लो कि ये एक तरफ 11 प्लेयर, इस तरफ 11 प्लेयर, इस तरफ, चाहे कोई सा भी मैच हो, चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे इंग्लैंड का, चाहे श्रीलंका का, चाहे साउथ अफ्रीका का, चाहे कोई सा भी मैच हो, पहले इस बात को समझ लो। अब मान लीजिए ये बैटमैन हो गए, ये ऑलराउंडर हो गया, फिर उसके बाद बैटमैन हो गया, चाहे मान लीजिए ऑलराउंडर तीसरे ही नंबर पे खेलने लगे, उससे मतलब नहीं है, पर इस चीज को समझना पड़ेगा कि कौन कितने नंबर पे लेना है, किस प्लेयर को लेना है। और खासकर पहले इस चीज को पहले समझ लो कि मान लीजिए बैटिंग इस तरफ आ गई, ठीक, फील्डिंग इस तरफ आ गई। ये पहले दुविधा दूर कर दूं, ठीक, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझे ना, फिर समझ लो ये कभी भी तुम सही टीम बना नहीं सकते हो ना, परफेक्ट सही पैसे कमा सकते हो भाई। मैंने तो इसीलिए वीडियो मैंने इसलिए पहले डाला है भाई। एक भाई ने कमेंट कर करके मुझे परेशान कर दिया था कि भाई तुम अपना, मैंने इसीलिए डाल दिया पिछले वीडियो में कि जाके देख लो भाई कितना प्रॉफिट करता हूँ रोज का भाई। 1,500 रुपये बिंदास, वो भी गारंटी के साथ भाई, गारंटी के साथ पैसे कमाता हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। वो ट्रिक क्या है, वो टिप्स क्या है, वो इसमें आज इस वीडियो में आपको पूरा सही तरीके से समझा दूंगा। थोड़ा सा भाई टाइम लगेगा और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, उसको पूरा देख लोगे ना फिर भाई तुम रोज पैसे कमाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए इस तरफ बैटिंग आ गई, इस तरफ फील्डिंग आ गया, एग्जाम्पल के तौर से। तो फिर उसके बाद आपको स्ट्राइक रेट पहले देखना है। पहले तो 5 बातें जानना बहुत जरूरी है। पहला आपको जानना है स्ट्राइक रेट, दूसरा जानना है बैटिंग कौन कितने नंबर पे करेगा, तीसरा आपको जानना है ऑलराउंडर कितने नंबर बैटिंग करेगा और बॉलिंग करेगा, चौथा आपको ये जानना है बॉलर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा और बॉलिंग करेगा, पांचवा आपको पिच रिपोर्ट के बारे में जानना है। ये 5 बातें अगर तुम बढ़िया समझ लोगे ना, तो कभी भी तुम ड्रीम इलेवन पे जो बार बार हारते हो ना, कभी नहीं हारोगे। पहले इस 5 बातों को बहुत ध्यान से समझ लो। स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट, बैटिंग, बॉलिंग, और क्या नाम से ऑलराउंडर कितने नंबर पे बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा, फिर उसके बाद पिच रिपोर्ट। भाई अगर ये बातें जान लोगे सही से ना, तो तुम कभी भी हार नहीं सकते हो, कभी भी हार नहीं सकते। तुम किसी पर भी टीम बनाओ यार, उससे मतलब नहीं है। तुम हाउचर पे टीम बनाओ, चाहे ड्रीम इलेवन पर टीम बनाओ, चाहे ड्रीम इलेवन पर बनाओ, चाहे माई इलेवन सर्कल पर बनाओ, किसी पर भी बनाओ, रोज अगर पैसे कमाओगे ना भाई, रोज पैसे कमाओगे, रोज सिर्फ सही टीम बनाओगे तब। और सही टीम बनाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। और पहली बात तो एक चीज ये इतना नोट कर लो, दूसरों की वीडियो देखना बंद कर दो। वो तुम्हें ना ऐप के बारे में बताएंगे, ना ड्रीम इलेवन के बारे में, मतलब हिस्ट्री चेक कराएंगे, ना कुछ भी। वो तो खुद ही नहीं कमा पाते हैं, वो लोग क्या दिखाएंगे भाई। मैं जितना कमाता हूँ, जितना भी जो भी है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना भाई। वो लाइव दिखा देता हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। तो मान लीजिए भाई ये हो गया। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जैसे बहुत से लोगों का दुविधा है। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई 10 ओवर का, 20 ओवर का और 50 ओवर का। ये भाई मैं जो बनाऊंगा अभी टीम जो बताऊंगा अभी, ये 10 ओवर, ये 20 ओवर, 50 ओवर, ठीक। इस चीज को समझ लेना पहले। ये भाई तीनों के मैं बना रहा हूँ, तीनों के ये एकदम बनाऊंगा, और तीनों के ही बारे में, ये कितने प्लेयर को किसको लेना है, किसके नहीं लेना है। ये तीनों प्लेयर का मतलब तीनों का जो ओवर है, 10 ओवर, 20 ओवर, 50 ओवर, ये तीनों के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। इसीलिए तो मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, देखो इसमें एक काम करना है आपको। ओपनिंग में कौन उतर रहा है, इस चीज को पहले देखना है। ओपनिंग में 2 लोग उतरते हैं, ठीक। मान लीजिए 2 लोग बैटिंग की तरफ से, पहले कह रहा हूँ, पहले बैटिंग की तरफ से ही बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। फील्डिंग की तरफ से भी रुक जाओ। तो आपको पहले तो ये चीज क्लियर करना होगा, स्ट्राइक रेट क्या है आपको पता नहीं होगा, ठीक। पहले पहले नंबर पर देखो, स्ट्राइक रेट के बारे में बताया हूँ। स्ट्राइक रेट कितना है। अब भाई दोनों ओपनर उतरेंगे तो भाई किसी का ज्यादा रहेगा, ये भी चीज हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, किसी का ज्यादा रहे। अब मान लीजिए 100 स्ट्राइक रेट है, अब मान लीजिए स्ट्राइक रेट 100 है और इसका 150 है, तो आपको किसको लेना है आपको पता ही नहीं है।
मेन चीज तो यही होता है भाई, स्ट्राइक रेट। और एक ऐप डाउनलोड कर लेना, पॉसिबल 11, पहले से बता दे रहा हूँ। वो ऐप इतना बेस्ट ऐप है ना कि भाई एक नंबर का ऐप है। तो आपको पहले बता दे रहा हूँ, जिसका स्ट्राइक रेट ओपनिंग में ज्यादा रहेगा उसको लेना है, सीधी सीधी बात। भाई मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, फिर वो कहता है यार इतना लंबा। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भाई लंबा वीडियो मत बनाया करो, ज्यादा ज्यादा 15 मिनट के अंदर में, 20 मिनट के अंदर में समझा दिया करो। तो ये लंबा वीडियो बन सकता है भाई, नहीं बनेगा, पर वैसे मैं 15 मिनट के अंदर में खत्म कर दूंगा अभी सारा का सारा सिस्टम बना के समझा के आपको। ये हो गया आपका, इसको लेना है ठीक। जिसका स्ट्राइक रेट ओपनिंग में ज्यादा जिसका रहेगी, ओपनिंग में जो दो लोग उतरते हैं, तो दो लोग जो उतरते हैं तो उनको एक में से एक प्लेयर को लेना है, जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा उसी को। दोनों का तो बराबर रहेगा नहीं, किसी का कम किसी का ज्यादा, ठीक। अब ये हो गया आपका, ये तीनों को बता रहा हूँ, तीनों को मिला के 50 ओवर 10 ओवर तीनों को, ठीक ना। 20 ओवर वाला भी बता रहा हूँ, वही एकदम सेम टू सेम कोई सा भी मैच रहेगा। या मान लीजिए स्ट्राइक रेट, अब इसको लेना है, आप समझ लो सीधा सीधा। जिसका स्ट्राइक रेट ओपनिंग में ज्यादा रहेगा उसको लेना है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए स्ट्राइक रेट 105 है, फिर 120 स्ट्राइक रेट है, फिर 200 ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट है। इतना सोच लो, तो आप किसको लोगे? आपको पता ही नहीं है, ऑलराउंडर को पक्का देंगे, ठीक। फिर बैटमैन है, मान लीजिए 150 स्ट्राइक रेट है, फिर 150 स्ट्राइक रेट ऑलराउंडर का है, तो भाई ऑलराउंडर को ही मैं लूंगा। अगर फिर ऑलराउंडर मिल गया चौथे या पांचवें छठवें नंबर पे, तब भी मैं ऑलराउंडर को ही लूंगा, चाहे उसका स्ट्राइक रेट 105 ही क्यों ना हो। भाई मैं पहले बता दूंगा, ऑलराउंडर से ही पॉइंट बनता है, और न तुम्हारा बैटमैन देगा न तुम्हारा बॉलर देगा, जो देगा ऑलराउंडर देगा, ठीक ना। पहली बात तो ये, इस चीज को समझ लो, ये इस बात को अगर तुम जिस दिन समझ लोगे ना, तो उस दिन से तुम्हारा हारना, हारोगे नहीं तब। फिर उसके बाद आपको एक स्पिनर लेना है, ठीक। ये बॉलर की बात है। और एक फास्टर लेना है, चाहे कोई कितने नंबर फेंकता, फास्टर तो पहले ही नंबर फेंकेगा, दूसरे या पहले नंबर पे, तो एक फास्टर ले लेना है। और एक स्पिनर चौथे या तीसरे नंबर फेंकता है, जो बेस्ट प्लेयर होगा वही। तो आपका ये दो दो बॉलर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऑलराउंडर में मान लीजिए दो हो गए। मान लीजिए ऑलराउंडर हो गया, फिर उसके बाद आपको एक और काम करना है इसमें। ये हो गए आपके 5 प्लेयर, ठीक। इस तरफ बैटिंग की तरफ, ठीक ना, ये बैटिंग की तरफ क्लियर हो गया। देख लो पहले, ओपनिंग में जो दो दो लोग उतरेंगे, उसका स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा रहेगा उसको लेना है, ठीक। फिर उसके बाद अगर ऑलराउंडर तीसरे या चौथे नंबर पे खेल रहा है तो ऑलराउंडर को ले लेना है। अगर ऑलराउंडर फिर मिल गया खेलने के लिए 7वें या चौथे नंबर पे या छठे नंबर पे खेल रहा है, तो फिर उसको ले लेना है। फिर उसके बाद एक स्पिनर ले लेना है, फिर उसके बाद फास्टर ले लेना है। ये हो गया 5 प्लेयर इस तरफ हो गए क्लियर आपके। फिर अब वही सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, ठीक। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर यही है कि आपको फिर दिक्कत ना हो जाए। इसलिए भाई मैं इसलिए समझा रहा हूँ, पहले स्ट्राइक रेट बना दे रहा हूँ, तब फिर उसके बाद समझ लो। कोई सा भी प्लेयर का आ जाएगा, कोई उससे मतलब नहीं, मैं अपने हाथ से नहीं बना रहा हूँ, जैसे जिसका जिसका सिस्टम रहेगा उसी के हिसाब से बनाएगा बस। अब ओपनिंग में इन दोनों में से किसी का भी ज्यादा रहेगा, जो उसमें दिखा देगा पहले से। अब जिसका ज्यादा रहेगा उसको ले लेना, नहीं भाई मत लेना, सीधी सीधी बात। ये इसको लेना है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे, यही तीसरे नंबर वाला जो कहते हैं कि यार बैटमैन है, वो विकेट, जब भाई फील्डिंग की तरफ एक विकेट गिरती है ना, फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाला ही बेस्ट खेलने लगता है, सही से खेलता है, तब फिर उसके बाद वो रुक के अस्थायी होकर खेलता है। तो इस तीसरे नंबर वाले को मैं लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑलराउंडर ले लेना है, फिर इसमें 3 बॉलर लेना है, ठीक। एक स्पिनर 2 फास्टर, बस और कुछ भी नहीं, फालतू बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो है वो है, जो सही बात वो सही बात रहेगी। फिर इसमें देखो 6 प्लेयर इसके हो गए फील्डिंग की तरफ, ये हो गए 6 5 11, ठीक। 6 5 11 प्लेयर ये हो गए। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, एक चीज ये भी पहले बता दे रहा हूँ। अब सेम टू सेम बात करनी है कि वाइस सी कैप्टन किसको, प्लेयर तो आप बना लिए,
प्लेयर तो आप बना लेते हो, कोई उससे मतलब नहीं होता है। मेन चीज अब होता है वाइस से कैप्टन किसको बनाओगे। अब यह आपको पता भी नहीं है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, आपको ये भी नहीं पता है। तो भाई देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, या तो देखो या तो तीसरे नंबर पे अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर कर रहा है, ठीक, या चौथे नंबर पे कर रहा है या पांचवें नंबर पे, तो वाइस सी कैप्टन उसी को बनाना है, ठीक, पहले बता दे रहा हूँ। अब वाइस सी कैप्टन किसको बनाना, सेम पर सा कोई बात नहीं है। देखो सी कैप्टन ऑलराउंडर को ही बनाना है बैटिंग की तरफ, ये बात समझ लेना बढ़िया से। फिर उसके बाद आपको आ जाना तीसरे नंबर पे वाइस कैप्टन बनाना फील्डिंग की तरफ। अब इसका रीजन यही चीज सब लोग करते हैं, यही चीज ये पे कमेंट करते हैं सब लोग। भाई यही बात पे कमेंट करते हैं सब लोग कि अरे यार तुम तीसरे नंबर पे क्यों वाइस सी कैप्टन बनवाते हो, क्यों। उस पे एक बार लॉस हुआ था, एक बार सबका लॉस हो चुका था कि मैंने कहा यार भाई देखो वो बातें सही है, तुम्हारी भी बातें सही है, कभी कभार लॉस होता है, ऐसी बात नहीं है। पर एक चीज इतना, भाई बार बार तुम पैसे नहीं कमा सकते हो, कभी लॉस भी होगा कभी सही भी होगा। तो ज्यादातर इसमें अगर मान लीजिए 5 बार सही हुआ, एक बार गलत हो जाएगा तो बचेगा 4, तो 4 का तो फायदा तुम ही उठा रहे हो। बात को समझना भाई। तो भाई जब 4 का फायदा तुम उठा रहे हो तो उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा, इस चीज को कोई समझ नहीं रहा था जो भाई कमेंट कर रहा था। तो फिर मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो वाइस सी कैप्टन बनाना है तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये जब भी देखोगे तो अगर एक विकेट गिरती है फील्डिंग की तरफ से, फिर तीसरे नंबर वाला वो सही खेलने लगता है अपने आप, मतलब बेस्ट खेलने लगता है। फिर वो विकेट उसको बचाना रहता है, जीतने का भी मतलब जीतना भी रहता है और विकेट भी बचाना रहता है। इस चीज के लिए वजह से जब भी देखना कोई सा भी ऐप जैसे डाउनलोड कर लेना, या ड्रीम इलेवन पर भी या माई इलेवन सर्कल पे या हाउचर पे जाके हिस्ट्री में चेक करना, अक्सर जाके देखोगे तीसरे नंबर वाला ही प्लेयर जो होता है वो टिका रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सी कैप्टन मतलब पॉइंट चलता रहना चाहिए, तुम्हारा पॉइंट बनता रहना चाहिए, 10, 5, 20, 2, 3, 1, 2, 4, 5 बनता रहना चाहिए। अब मान लीजिए 11 प्लेयर हो गए आपके, तो 11 प्लेयर तो कहीं बॉलर ले लेगा तो 3 में से, तो 1 पॉइंट उधर हो गया, ये भी होता है ना। अब मान लीजिए अब यही समझना, अब देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ बढ़िया समझ लेना। ये 3 बॉलर जैसे मान लीजिए हो गए, ठीक। अब 3 बॉलर अगर हो गए तो आपका एक विकेट बॉलर भी कर रहा है बॉलिंग भी कर रहा है उधर, तो इधर का क्या नाम से 2 बैटिंग भी है, एक ऑलराउंडर है, एक क्या नाम से एक बैटिंग वाला है, एक ऑलराउंडर भी है। तो दोनों तो आपका चल ही रहा है, अगर विकेट भी लेगा तब भी वो पॉइंट मिलेगा, या तो विकेट नहीं लेगा तो भाई पॉइंट तुम्हारा इधर बढ़ ही रहा है, 2, 4, 5। मतलब यही चीज तो सीक्रेट समझना बहुत जरूरी है, यही बातें तो आपको समझाना बहुत, यही चीज समझ नहीं पाते हो तुम लोग, फिर कहते हो यार ये हो गया वो हो गया। मतलब तुम्हारा पॉइंट बन रहा है ना इधर। अगर देखो ये 3 नंबर का जैसे तीनों है, ठीक, 3 नंबर 3 बॉलर है, तो तीनों बॉलर तो करेंगे ही, 4 ओवर करेंगे, मान लो 20 ओवर का है या 10 ओवर का है या 50 ओवर का, 3 तो करेंगे ही, मतलब 4, 4, 8, 4, 3, 12, ठीक। अब मान के चलो 12 ओवर कर रहे हैं, तो 12 ओवर में वो अगर टिका रहेगा तो ये जिसका बैट्समैन से वो चलता रहेगा, वो कम से कम तुम्हारा पॉइंट बनता रहेगा ना, मतलब जैसे 150, 200, 300, 400, 500 पॉइंट बना सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। फिर उसके बाद आपको तीसरे या चौथे नंबर ऑलराउंडर पे सी कैप्टन आ जाएगा, ये टिक गया तो इसका भी पॉइंट बनता है, मतलब पॉइंट तुम्हारा बनता है। अगर ये विकेट लेगा तो इधर पॉइंट बनेगी, अगर नहीं विकेट ले रहा है तो उधर पॉइंट बनी रहा है, ठीक है ना, ये चीज समझना चाहिए। फिर उसके बाद इधर भी इसलिए ऑलराउंडर इसलिए लिया रहता हूँ कि सी कैप्टन वाइस कैप्टन अगर विकेट लिया उसका डबल हो जाता है, फिर डबल होने के कारण फिर उसका वो फायदा हो जाता है। इधर तुम्हारे 2 प्लेयर हो जा रहे हैं ना फील्डिंग की तरफ से, इधर तो 2 बॉलर हो जाते हैं, एक ऑलराउंडर को मिला के 3 बॉलर हो जा रहे हैं। ये बात को समझना बहुत जरूरी है, फिर यही बात समझ में नहीं आती किसी को। अब ये पॉइंट बढ़ रहा है ना इधर, इसका भी बढ़ रहा है इसका भी बढ़ेगा, फिर वो चलता रहता है, मतलब फायदा होता रहता है। पॉइंट मतलब 1, 2, 4, 5 बढ़ते रहेंगे, इधर तुम्हारे बॉलर भी हैं उधर तुम्हारे बैटिंग वाले भी है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, यही चीज कोई समझा नहीं पाता है। तो इसकी वजह से मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है। इसे समझ लोगे ना तो भाई 100% गारंटी तुम्हारा प्रॉफिट होना है। इस बात को मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए अब तीसरे नंबर वाला जो है, अब ये इधर ये हो गया, इधर एक इसमें हो गया, दो बैट्समैन हो गए, इधर हो गए ऑलराउंडर के मिला के। अब देखो यही सेम टू सेम बात समझाऊंगा। अब देखो एक ऑलराउंडर इसमें बॉलर करने वाला 3 बॉलर हो गए, एक ये बॉलर हो गया एक ये बॉलर हो गया, मतलब 3 बॉलर हो गए, ठीक। 3 बॉलर हो गए और 2 बैट्समैन हो गए। अगर एक विकेट लिया तो इसी का पॉइंट तुम्हारे ही बॉलर का बनेगा, अगर विकेट नहीं लिया तो पॉइंट बन रहा है।
समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा तो ठीक है भाई, वैसी बात नहीं है। तो इस चीज को समझना है। फिर उधर अगर मान लीजिए विकेट ले लिया तो तुरंत फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाला आ जाएगा। तीसरे नंबर वाला आ जाएगा तो फिर विकेट तुम्हारा यहाँ जो लेगा तो वो तुम्हारा ही बॉलर लेगा ना, तुम्हारा ही बॉलर चलेगा ना, तुम्हारा ही बॉलर। अगर कहीं ऑलराउंडर का सी कैप्टन ले लिया तो उसका डबल हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए अब यहाँ यहाँ अगर तो ये देखो, अब 3 के बाद 3 4 5 5 6 मान लीजिए 3 विकेट छोड़ दो, 4 4 5 6, 4 5 वाला जो है, 3 4 5 वाला नहीं, 4 5 वाला अगर दोनों में से किसी का एक विकेट ले लिया, ये तुम्हारा और पॉइंट बेनिफिट हो जाएगा। ये चीज ये होता है, इसी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से पॉइंट, मतलब पॉइंट तुम्हारा बढ़ता रहना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे बढ़ता रहना चाहिए भाई, सीधी सीधी बात। मिला जुला के कम से कम, मतलब तुम्हारे दोनों प्लेयर 11 प्लेयर इस तरफ के 11 प्लेयर उस तरफ के, दोनों मिला के 6 प्लेयर 11 प्लेयर होते हैं। तो मिला जुला के बढ़िया से ऐसा बनाओ कि ताकि तुम्हारा बॉलर भी रहे, बैटिंग भी वाला रहे, और सी वाइस कैप्टन का भी मौका बने। मतलब ये चीज को मैं कह रहा हूँ, इस ऐसे ही बना के तब जाके मैंने उस पर जो हिस्ट्री डाली है ना ड्रीम 11 की, माई 11 सर्कल की, ऐसे नहीं डाली है, पूरा समझ के तब जाके मैंने सही से डाला है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई ये कोई नहीं बताएगा, वो तुम्हें जो टेलीग्राम ज्वाइन करते हो ना वो भी नहीं बताएंगे। जो तुम दूसरों को वीडियो देखते हो ना, कहते हैं वो कहते हैं प्लेयर ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं, वो सब तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं और कुछ भी नहीं। वो सही बात नहीं बताएंगे। फर्स्ट रैंक वाली भी टीम ऐसे ही बनाई जाती है। मैंने एक बार बनाया था, एक बार लॉब, मतलब एक बार गई थी टीम, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बॉलर की वजह से। फिर भी जो भी है मैं तो वो तो करता ही हूँ, 15 वाला कॉन्टेंस भी लगाता हूँ, 49 रुपये वाला भी लगाता हूँ कॉन्टेंस। एक बार गया था, हो गया सिर्फ बॉलर की वजह से हुआ था भाई, बॉलर की वजह से। ओनली वन टीम, सिर्फ वन टीम बनाया करो 49 रुपये वाले पे। ये सीक्रेट जानना बहुत जरूरी है फिलहाल, ये सबको नहीं पता रहता। फिलहाल मैंने पिछले वीडियो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होगा ना तो जाके मेरे पिछले वीडियो का हिस्ट्री जाके चेक कर लेना, ड्रीम 11 माई 11 सर्कल के दोनों के। उसमें मैंने दोनों के बारे में समझा दिया बढ़िया से, ताकि जाके आराम से उसमें भाई रोज का 500 1000 2000 3000 रुपये रोज का प्रॉफिट है भाई। मैं पूरा हिस्ट्री है लाइव दिखाया हूँ, उसमें जाके पिछले वीडियो में जाके देख लेना। और ऐप के भी बारे में बता दिया हूँ, ड्रीम 11 कैसे मतलब सही टीम बनाई जाती है उसके बारे में भी समझा दिया हूँ। खैर ये तो बता ही दिया हूँ सही टीम बनाने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर आपकी और परफेक्ट, ठीक है ना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।